रीढ़ की हड्डी की चोट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रीढ़ की हड्डी की चोट एक ऐसी चोट है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस होती है उस पर दबाव आ सकता है या उसके भी चोट लगने की संभावना बढ़ सकती है। ये एक ऐसी चोट है, अगर किसी मरीज़ को हो जाए या किसी को हो जाए तो उसकी लाइफ स्टाइल या उसका जीवन पूरा ही चेंज हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण से हमारे हाथों की ताकत या पैरों की ताकत जा सकती है। ऐसा होने से आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे हाथ या पैर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे आगे का जीवन कैसा होगा। हम हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। जो हमारी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ है, सब ख़त्म हो सकती है। आज के दौर में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण अनेक हैं, लेकिन जो कॉमन कारण है उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स इंजरीज कॉमन कारण हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम इसका बचाव भी कर सकते हैं। जब भी हम ट्रैवल करें, कोशिश करें कि सीट बेल्ट ज़रूर बांधें, क्योंकि अगर गलती से भी हमारा एक्सीडेंट होता है और हमने अगर सीट बेल्ट बांध रखी है तो हमारी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कि फुटबॉल खेलते टाइम या रग्बी खेलते टाइम या वाटर स्पोर्ट्स करते टाइम इस इंजरी की संभावना रहती है। तो जब भी हम ऐसा स्पोर्ट्स खेलें या करें तो कोशिश करें सही तरीके से अंडर गाइडेंस ही करें, क्योंकि चोट लगने के बाद जो दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर हमें कंप्लीट इंजरी है, इंजरी होने के बाद रिकवरी के चांसेस निल हैं, तो हमें अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला है या सही तरीके से रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है, जो कि इस चोट लगने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हमें बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं या बहुत सारे ऐसे और शरीर में बीमारियां लग सकती हैं जो कि फ्यूचर में डिज़ास्टर्स हो सकती हैं। जैसे प्रेशर सोर हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो हमारे खाने पीने की नलियाँ हैं उनमें भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और हमारा शरीर धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से मैनेज करें, सही रिहेबिलिटेशन करें, सही तरीके से हमारा इलाज हो, तब भी चोट लगने के बावजूद भी हम अपनी डेली दिनचर्या जो है वो बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए खुद से आगे की लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। स्पाइन इंजरी या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद सबसे ज़रूरी समझना ये है कि ये किस तरह की चोट है और इसकी आगे प्रोग्नोसिस क्या है। किसी भी परिवार के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्यूचर में अगर हमारा मरीज़ इस चोट से बाहर निकलता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होंगी और भविष्य में हम कैसे उसको परिवार का एक हिस्सा बनाकर आगे की लाइफ व्यतीत करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। दर्द प्रबंधन के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।